आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय ने आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 के संबंध में। अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। अध्याय 3 को धारा 7 से लेकर 19 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम धारा 7 से लेकर 10 तक की धाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे, यानी कुल 4 धाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें धारा 7 है राजस्व परिषद, धारा 8 है परिषद की अधिकारिता, धारा 9 है कार्य का वितरण करने की शक्ति, धारा 10 है परिषद के विनिश्चय। साथियों, ये वीडियो हमारा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे जो अभी नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने हिंदी और इंग्लिश में भी लिख रखा है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जिसे इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। अध्याय 3 को धारा 7 से 19 तक में कवर किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 से 10 तक की धाराओं के संबंध में, कुल 4 धाराओं के संबंध में। तो अब देखते हैं साथियों, धारा 7 है राजस्व परिषद। धारा 7 है राजस्व परिषद। धारा 7 की उपधारा में प्रावधान है उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाए, परंतु इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद को गठित परिषद समझा जाएगा। धारा 7 की उपधारा में प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाए, परंतु इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व गठित कार्य कर रही परिषद को इस धारा के अधीन गठित परिषद समझा जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 7 की उपधारा 2 निश्चित धारा है। धारा 7 की उपधारा 2 निश्चित धारा है। उसके बाद धारा 7 की उपधारा 3 में प्रावधान है कोई भी व्यक्ति। धारा 7 की उपधारा 3 में प्रावधान है कोई भी व्यक्ति, जिसमें खंड का में बताया गया है परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्य श्रेणी का पद धारण न किया हो। खंड का कहता है कि परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्य श्रेणी का पद धारण न किया हो। उसके बाद धारा 7 की उपधारा 3 के खंड खा में प्रावधान है परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो। धारा 7 की उपधारा 3 के खंड खा में प्रावधान है कि परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो। अब साथियों देखते हैं धारा 7 की उपधारा 4 में प्रावधान है राज्य सरकार नियुक्त करते समय या उसके पश्चात किसी भी समय किसी भी सदस्य को परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में पदविहित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। धारा 7 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि राज्य सरकार नियुक्त करते समय या उससे पश्चात किसी समय किसी भी सदस्य को परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में पदाविहित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं धारा 8। धारा 8 है परिषद की अधिकारिता।
धारा 8 है परिषद की अधिकारिता। धारा 8 की उपधारा 1 में प्रावधान है, परिषद निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगा। यानी कि धारा 8 है परिषद की अधिकारिता। धारा 8 की उपधारा 1 में प्रावधान है, परिषद निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगा। जिसके खंड का में प्रावधान है, वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण संबंधी मामलों में। खंड खा है, राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस संहिता में दिए गए सभी अन्य मामलों में। धारा 8 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि परिषद निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगा। और धारा 8 की उपधारा 1 के खंड का में प्रावधान है, वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण संबंधी सभी मामलों में। और खंड खा है, राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस संहिता में दिए गए सभी अन्य मामलों में। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 8 की उपधारा 2। धारा 8 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद इस संहिता का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। धारा 8 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद इस संहिता या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों को निर्वहन करेगी। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 8 की उपधारा 3 में प्रावधान है, राज्य सरकार परिषद के किसी सदस्य को या तो सामान्यतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय के संबंध में परिषद को प्रदत्त या उस पर आरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग, कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। धारा 8 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार परिषद के किसी सदस्य को या तो सामान्यतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय के संबंध में परिषद को प्रदत्त या उस पर आरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग, कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 9। धारा 9 है कार्य का वितरण करने की शक्ति। धारा 9 है कार्य का वितरण करने की शक्ति। धारा 9 की उपधारा 1 में प्रावधान है, ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया या जारी किया जाए, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण और परिषद उचित समझे कर सकती है। यानी परिषद जो उचित समझे, जैसा उचित समझे परिषद कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक ऐसा अधिक सदस्यों वाली यानी एक से अधिक। अब साथियों देखते हैं धारा 9। धारा 9 है कार्य का वितरण करने की शक्ति। धारा 9 की उपधारा 1 में प्रावधान है, ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया गया या जारी किया जाए, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण जैसा परिषद उचित समझे कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर सकता है। धारा 9 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए या जारी किया जाए, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण जैसा परिषद उचित समझे कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं
धारा 9 की उपधारा 2, धारा 9 की उपधारा 2 में प्रावधान है, ऐसे वितरण के अनुसार राजस्व परिषद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए सभी आदेश या डिक्री यथास्थिति राजस्व परिषद के आदेश या डिक्री समझे जाएंगी। धारा 9 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि ऐसे वितरण के अनुसार राजस्व परिषद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए सभी आदेश या डिक्री यथास्थिति यानी जैसा भी हो राजस्व परिषद के आदेश या डिक्री समझे जाएंगे। कहने का मतलब है किसी सदस्य द्वारा कोई आदेश या डिक्री पारित किया जाता है तो वो राजस्व परिषद के आदेश या डिक्री माने जाएंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 10। धारा 10 है परिषद के विनिश्चय। धारा 10 है परिषद के विनिश्चय। धारा 10 की उपधारा 1 में प्रावधान है जहां अपील करने या पुनरीक्षण के तौर पर परिषद के विचाराधीन आने वाली किसी कार्रवाई की सुनवाई 2 या उससे अधिक सदस्यों के बीच बनी पीठ द्वारा की जानी हो, वहां मामले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत यदि कोई हो से किया जाएगा। यानी कि धारा 10 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि जहां अपील करने पर या पुनरीक्षण के तौर पर परिषद के विचाराधीन आने वाली किसी कार्रवाई की सुनवाई 2 या उससे अधिक सदस्यों से बनी पीठ द्वारा की जानी हो, वहां मामले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत यदि कोई हो से किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 10 की उपधारा 2। धारा 10 की उपधारा 2 में प्रावधान है जहां पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में अपनी राय में बराबर विभाजित हों, वहां उसकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक बृहत्तर पीठ द्वारा की जाएगी और मामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों के राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत यदि कोई हो से किया जाएगा। कहने का मतलब है कि धारा 10 की उपधारा 2 में प्रावधान है जहां पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में अपनी राय में बराबर विभाजित हों, वहां उसकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक बृहत्तर पीठ द्वारा की जाएगी और मामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत यदि कोई हो से किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 10 की उपधारा 3। धारा 10 की उपधारा 3 में प्रावधान है एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा या 2 सदस्यों वाली किसी खंडपीठ द्वारा या पूर्वोक्त रूप से गठित किसी बृहत्तर पीठ द्वारा किए गए सभी विनिश्चय परिषद के विनिश्चय समझे जाएंगे। धारा 10 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा या 2 सदस्यों वाली किसी पीठ द्वारा या पूर्वोक्त रूप से गठित किसी बृहत्तर पीठ द्वारा दिए गए सभी विनिश्चय परिषद के विनिश्चय समझे जाएंगे। तो साथियों आज हमने इस वीडियो में समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। तो इसमें हमने धारा 7 से लेकर 10 तक की धाराओं के संबंध में चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।